एंडोस्कोपी यानी कैमरे के जरिए खुराक की नाली का मुआयना। इस टेस्ट ने मेडिकल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। बहुत सी बीमारियों की तशखीस बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन जैसा कि किसी भी माशरे में किसी भी नए आने वाले टेस्ट को, किसी भी नए आने वाले प्रोसीजर को रजिस्ट किया जाता है या उसके बारे में कुछ गैर ज़रूरी, गैर हकीकी मिथ्स पाई जाती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए थे डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि एंडोस्कोपी के बारे में क्या मिथ्स पाई जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक है और इस टेस्ट के क्या फ़वाइद हैं। एंडोस्कोपी या मैदे का कैमरे के साथ मुआयना, उसके बारे में बहुत सारे शुबहात लोगों के दिमाग में पाए जाते हैं कि एक ऐसा टेस्ट है जिसके करने से बाज़ का गले में ज़ख्म हो जाता है, मैदे में ज़ख्म हो जाता है, बाज़ लोगों को खांसी हो जाती है, बाज़ लोगों का खौफ ट्यूब का इतना होता है, बाज़ लोगों को थिएटर का खौफ होता है, बाज़ लोगों को स्टरलाइजेशन के बारे में बहुत सारे फियर्स होते हैं कि कोई मशीन जो पूरी तरह से साफ़ नहीं है और उसके ज़रिए से बहुत सारे इन्फेक्शन जिस्म में जा सकते हैं। तो वन बाय वन इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि इंतहाई सादा टेस्ट है। इसके फ़ायदा और नुकसान डॉक्टर से डिस्कस करके इसका फ़ायदा का अगर तवाज़ुन ज़्यादा हो तो फिर ही डॉक्टर साहब इसको एडवाइस करेंगे आपको। पहली बात, जो भी फियर्स हों डॉक्टर साहब से इस दफ़ा इज़हार ज़रूर करें ताकि उसको क्लैरिफाई किया जा सके। और इसमें ज़्यादातर माज़रत के साथ सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। आजकल के मॉडर्न स्टरलाइजेशन दौर में, जिसमें दुनिया में इसका स्टरलाइजेशन का जो तरीका है वो पाकिस्तान में राइज है। इस मशीन को साफ़ करने का तरीक़ाकार जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, किताबों में भी लिखा हुआ है। और हमारी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंडोस्कोपी, जिसके मैं अहदेदार हूँ पंजाब के लेवल का, वहाँ पे भी हम इसको एम्फसाइज करते हैं कि एक SOPs को फॉलो करता हुआ सेंटर जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हों, वहाँ पे आप ये सेफ प्रोसीजर है। और ये चीज़ें देखना, पूछना आपका हक है। इसके बारे में ज़रूर पूछें, देखें और क्वेश्चन करें। इसमें कोई हद तक इज़्ज़त नहीं है, ना डॉक्टर की ना ही हॉस्पिटल की, कि आपकी स्टरलाइजेशन अप टू मार्क है कि नहीं है। स्टरलाइजेशन के बाद दूसरा एलिमेंट आ जाता है फियर ऑफ ट्यूब। तो पेनलेस प्रोसीजर है। सबसे अहम चीज़ जो जिसका खौफ होता है मरीज़ को, वो ये है कि दर्द का एहसास तो नहीं होगा। किसी मौके पे भी इस टेस्ट में बायोप्सी लेते हुए, टेस्ट करते हुए, कैमरा डालते हुए कहीं पे जिस्म में दर्द नहीं होती। ये सारा प्रोसेस पेनलेस है। तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है कि इसके साथ गले में ज़ख्म हो जाएगा या मैदे में ज़ख्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रीन बड़ी ज़रूर होती है, उसमें जो देखने वाला अगर कोई साथ देख रहा होता है, अटेंडेंट या बाज़ औक़ात कोई उसकी वीडियो देख रहा होता है, तो बाज़ औक़ात उसे लगता है कि बहुत बड़ा बायोप्सी लेते हुए बहुत बड़ा कोई इन्होंने पीस निकाल लिया जिससे ज़ख्म हो गया। तो उससे अंदाज़ा का ये नीडल की पिन के बराबर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक वैल्यूएशन के लिए बायोप्सी ली जाती है। इसमें कोई अगर एक कतरा खून का निकल भी रहा है तो वो पेनलेस है और वो आपकी बेहतरी और अच्छी तशख़ीस बनाने के लिए। तो इसमें ज़ख्म मैदे में होने का, गले में होने का, दर्द होने का, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। अगर मरीज़ चाह रहा हो, कोऑपरेटिव ना हो, तो उसको इस तरह का नींद का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें मरीज़ बाज़ औक़ात उठ के पूछ रहा होता है कि मेरा टेस्ट हो गया या नहीं हुआ। मतलब इस लिहाज से। और अगर कोई कोऑपरेटिव पेशेंट हो तो उसको बाज़ औक़ात किसी भी किस्म की बेहोशी के बगैर हम कर रहे होते हैं। तो ये एक सादा सी दवाई गले में गरारे की सूरत में करने के बाद, जिससे गला नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है, उसके साथ उसके गुजरने का एहसास ख़त्म हो जाता है और 10 से 15 मिनट बाद गला जो सुन्न हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है और बंदा मरीज़ खाने के काबिल होता है आधे घंटे के बाद। आई होप कि हमने कॉमन इश्यूज़ जो इससे रिलेटेड हैं हमने उसको एड्रेस कर लिया। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों के साथ शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।